और परमेश्वर ने कहा अगर ये युद्ध हमारा आत्मिक है तो हमें लड़ना भी आत्मिक रीति से ही पड़ेगा। और आत्मिक रीति से वही लड़ सकता है जिसकी स्पिरिचुअल, जिसकी अंदर की आंखें जो है वो खुली हैं। अगर एक क्रिश्चियन अपनी अंदरूनी आंखों से अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ को देखना शुरू कर दे तो उसे परमेश्वर का महान पर्पस, परमेश्वर की महान योजना, डिवाइन पर्पस, महान प्लानिंग उसको नजर आएगी। और जब परमेश्वर की योजना आपको नजर आएगी आप गिरेंगे नहीं। आज एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इसे ध्यान से समझ गए। बाइबल कहती पुराना नियम आपके इंटरटेनमेंट के लिए नहीं लिखा, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए नहीं लिखा। ये कोई टोटका नहीं है कि आप 100 बार पढ़ोगे तो आप ठीक हो जाओगे। बाइबल परमेश्वर के लिखे हुए वचन है, यानी परमेश्वर के जो वचन रियल है वो ये नहीं है, वो बोले गए हैं। इसमें सिर्फ हम जानते हैं कि उसने बोला क्या था। आमीन। और जब ये वचन आप पढ़ते हो जो बाइबल में लिखे हैं आपके, तो इसमें लिखा, जब हम निर्गमन 1 बाब 2 बाब 3 बाब पूरा पढ़ेंगे हम, आप इसे घर जाके पढ़ेंगे, मैं कुछ कुछ हिस्से इसके पढ़ूंगा। इसमें लिखा है यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था और यूसुफ और उसके भाई और पीढ़ी के सब लोग मर मिटे। इजराइल की संतान फूलने और फलने लगी। वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते गए और इतना बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा था जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, तो आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। ऐसा ना हो कि वो बहुत बढ़ जाएं और यदि लड़ाई का समय आ जाए तो वो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और हम देश से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वाले बंदे नियुक्त किए जो उन पर भार डाल डालकर उनको दुख देते थे। और फिरौन ने उनके लिए पितोम और रामसेस नामक 2 भंडार वाले नगरों को बनाया। पर ज्यों-ज्यों वो उनको दुख देते गए त्यों-त्यों वो बढ़ते गए और फैलते गए, और इसलिए वो इजरायलियों से अत्यंत डर गए। सब बोलो आमीन। एक सवाल आपके दिल में आता है, क्यों? मेरे साथ ये क्यों हुआ? ये मेरे साथ क्यों हुआ? मैं तो बहुत अच्छा हूं लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वाई, क्यों? लाइफ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इजरायली लिखा एक राजे के अधीन गए। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। उनके बच्चे पूछते होंगे क्यों? क्या हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम 70 लोगों को बचा सके? उसने क्यों हमें मिस्र में भेजा? क्योंकि वो 70 लोग थे जो परमेश्वर की संतान थे। अब्राहम, याकूब, यूसुफ, इसहाक, उसके जो सारा वंश, 70 लोग थे सिर्फ। और उनसे परमेश्वर ने वायदा किया था, मैं तुम्हें आकाश के किरणों के समान करूंगा। हाँ या ना? अगर परमेश्वर उन 70 लोगों को मिस्र के अधीन ना करता, वो 70 लोग कभी जिंदा नहीं बच पाते। लोग उनको मारते, दूसरे राजा उनको लूटते, डाकू उनको लूट के लेके जाते। अगर वो 70 लोग उस राजे के अधीनगी में नहीं जाते तो जिंदा नहीं बच पाते। यह कारण था उनका 400 साल उस राजा की अधीनगी करने का। क्योंकि परमेश्वर आपके लिए बेस्ट जानता है क्या है। टाइम आ गया था छूटने का। आमीन। सुनो ध्यान से। अब 400 साल बीत गए थे, छूटने का टाइम आ गया था। अब इजरायली छूटने को तैयार नहीं थे। वो इतना आदत हो गई थी उनको मछलियां खाने की, चिकन खाने की, वो छूटने के लिए तैयार नहीं थे वो। और परमेश्वर जानता था कि अब तुम्हें छूटना है, अब तुम्हें आगे बढ़ना है। और अब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने राजे के दिल में यह डाला कि वो उनके साथ बुरा बर्ताव करे और उनको कठिन सेवा दे और उसको मारे और पीटे और उसको दुख दे और उनके बच्चे छीन ले, उनके बच्चों को मार दे। ऐसा व्यवहार वो उनसे करने लगा। क्योंकि अगर इस व्यवहार के बिना मूसा उनके पास आता और खुदावंद मूसा को उनके पास भेजता ये कह के कि मैं मूसा हूं, खुदा का दास, चलो मेरे पीछे प्रभु ने बुलाया है, तुम्हें दुख तो जरूर होगा लेकिन तुम छूट जाओगे। सब बोलते ए कौन मूसा, कौन दास, चल भाग जा यहां से। ऐशदाई थोड़ी है तो निकलांगे ऐसी।
हम खुश हैं यहां पे, राजा हमारी रखवाली करता है, हमें खुद तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, हम बस टैक्स देते हैं, आराम से खाते हैं पीते हैं, हम क्यों जाएंगे तेरे पीछे। परमेश्वर ने राजे के दिल में यह डाला कि वो उन्हें दुखी करे, और बाइबल कहती है दुख थोड़े दिनों का नहीं था, सालों चला। फिर भी लिखा इजरायली फलवंत होते गए। एंड में राजा ने कहा पूरी प्रजा को इकट्ठा करके कि मैंने 2 धाइयां रखी थी। जब इजरायली लड़कियां, वो औरतें प्रेग्नेंट होती थी, जब बच्चा जनने वाली होती थी, तो मैंने धाइयों को हुक्म दिया था अगर तो बेटा हो तो मार देना, बेटियां हो तो रख लेना। लेकिन वो धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, और जब किसी को मैसेज आता था कि वो लड़की, वो बेबी जनने वाली है, हां, तो वो लेट जाती थी जानबूझ के। अगर मैंने इधर से जाना है तो पूरी चर्च घूम के जाती थी, और राजा को बोलती थी वो बहुत फुर्तीली है, हम जैसे ही वहां पहुंचती हैं उनका बेबी हो चुका होता है। इसका मतलब परमेश्वर आपको डिवाइन हेल्पर्स देगा। सुनो ध्यान से, अपनी लाइफ को एक पिक्चर की तरह अपने सामने लेके आओ, और उसका हर एक इवेंट उसको याद करो, आपकी लाइफ की हर घटना को याद करो, आप खुदा के बड़े हाथ को वहां पाएंगे।